Good morning, student. Welcome to my channel Arab Math Crab. Previous video I already explained for a real number. I continue this chapter. Exercise 1.1. Already I explained previous video 3 question. Today I start for question number 4. Here question number 4. Explain for question number 4. अब question number 4 में क्या है? Given that HCF 306, 657 is given 9. Find LCM 306, 657. ओके, अब HCF का वैल्यू यहाँ पे दिया है और हमें LCM का वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले HCF फॉर्मूला. HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर. एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, एक फॉर्मूला हमें हमेशा याद रखना है. हमेशा याद रखना है इस फॉर्मूले को. फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर इनटू मींस मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल्स टू LCM इंटू HCF. यहाँ पे ये फॉर्मूला हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है. ये जो फॉर्मूला है ना वो हमेशा याद रखना है. ठीक है, ये हमेशा फॉर्मूला आपको यूज होगा. फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू LCM इक्वल्स टू HCF. ठीक है, ये आपको हमेशा ये फॉर्मूला आपको बहुत यूज होगा. फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू LCM इंटू LCM. अब यहाँ पे हमें फर्स्ट नंबर भी दिया है, सेकेंड नंबर भी दिया है, LCM का वैल्यू फाइंड करना और HCF का वैल्यू दिया है. अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर की जगह पे हम लिख देंगे 306 एंड सेकेंड नंबर की जगह पे लिख देंगे 657 और LCM हमें फाइंड करना है. HCF का वैल्यू दिया है 9. ठीक है, अब LCM यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड बाई 9. ओके, अब यहाँ से 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 एंड 9 4 ज़ा. देन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 657 मल्टीप्लाई 34. ये हमारा आंसर हो जाएगा. 657 इंटू 34. 657 इंटू 34 हम जब करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आप चेक करोगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 22,338. ठीक है, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 22,338. ओके, अब इस सबसे पहले ये क्वेश्चन में क्या है ना, ये क्वेश्चन में हमें फॉर्म ये चीज हमें मेन फैक्टर है, मेन है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू LCM इंटू HCF. ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमारे पास दिया हुआ है 306 एंड सेकेंड नंबर हमारे पास दिया हुआ है 657. LCM का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. HCF दिया हुआ है 9. अब यहाँ पे LCM का 306 इंटू 657, यहाँ 9 से जब हम कट करेंगे 307 को तो हमारे पास 34 आएगा. जब 34 इंटू 657 करेंगे तो हमारे पास 22,338 आंसर आ जाएगा. ओके, एनी डाउट प्लीज राइट ऑन कमेंट. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपने कमेंट में हमें लिखें. ठीक है, अब हम यहाँ पे सेकेंड फिफ्थ नंबर क्वेश्चन चले करेंगे. फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में है
अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहा है चेक वेदर 6 टू पावर n कैन बी इन विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ पे ये हमें आपको बता रहा है ना कि आपको चेक वेदर करना है कि 6 पर पावर n का जब इंड आता है तो क्या 0 डिजिट इंड पे आएगा या नहीं, आपको ये चेक वेदर करना है। अब चेक वेदर करने के लिए हम 6 जो है 6 पर पावर n जो है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम लिख सकते हैं 2 into 3 पर पावर n, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब 2 पर पावर n, क्योंकि n 3 पर पावर n, एक आप एक्सपोनेंट एंड पावर में फॉर्मूला पढ़े होंगे कि a पर पावर b पर पावर m, तो फॉर्मूला हो जाता है a पर पावर m इंटू b पर पावर m, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब आप बताओ, जब हम n का वैल्यू पुट इन का वैल्यू जब हम 1 करेंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 2 पर पावर 1 इंटू 3 पर पावर 1, तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, अब जैसे ही हम पुट करेंगे, मीन्स वैल्यू पुट करेंगे इन पर पावर 2, तो 2 पर पावर 2 एंड 3 पर पावर 2, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 9, तो 36 आ जाएगा। लेकिन जब हम n का वैल्यू 5 पुट करते हैं, क्योंकि हमें सारे नेचुरल नंबर में ही चेक करना है। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है, एनी काउंटिंग नंबर, एनी काउंटिंग नंबर को हम क्या कर देते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब n का वैल्यू हम जब 5 पुट करेंगे तो 2 पर पावर वैल्यू 5 पुट करते हैं और 3 का वैल्यू 5 पुट करते हैं, तो 2 पर पावर 5 क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32। अब यहाँ पे हम 3 पर पावर 5 करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, तो यहाँ पे हमेशा जो वैल्यू आ जाएगा ना, 81 3 ज़ा 243, 243 ज़ा 243 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 729। अब हम देखो यूनिट प्लेस को अगर मल्टीप्लाई भी करते हैं तो हमारे पास यूनिट प्लेस क्या आता है, 8, तो हम कर सकते हैं नो, if if 6 to power n can end with the digit 0 not come, just here you multiply 6 table, 6 for power 1 then always come 6, 6 for power 2 then always come 36, 6 for power 3 then come 206, means unit always place come for 6, then here answer is no, no, 6 for power n can not end with the digit 0। यहाँ मैंने दो टू टाइप से एग्जांपल देके आपको समझाया है कि क्यों नहीं 6 का एंड डिजिट 0 आएगा। फर्स्ट एग्जांपल हमने दिखाया है कि आप अलग अलग कर दो, 2 into 3 कर दो, 2 पर पावर n 3 पर पावर n, फिर n का वैल्यू आप पुट करके देखो, कभी हमारे पास n यूनिट प्लेस में 0 नहीं आ रहा है। फर्स्ट एग्जांपल हो गया। दूसरा सेम सेकेंड मेथड से मैंने किया कि 6 पर पावर n दिया है, अब 6 पर पावर 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 पर पावर 2 करेंगे तो 6 इंटू 6 36, अब 6 पर पावर 3 करेंगे तो 216, तो नो 6 पर पावर कैन नॉट इन विद द डिजिट ऑफ 0, ये नेवर कैन नॉट इनवर्स नेवर। 6 पर पावर अगर इन 6 पर पावर अगर हम 5 भी कर देते हैं, मान लो यहाँ पे हमने 6 पर पावर 5 किया तो सोच रहे होगे 6 पर 5 करेंगे तो 30 हो जाएगा, नहीं, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, अब जब भी आप यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करके देखो, 6 इंटू 6 36, 36 6 जा 206, 206 6 जा 36, 6 6 जा देन 206, मीन्स ऑलवेज 6 पर पावर जब भी हम आइदर इवन करें आइदर ऑड करें, ऑलवेज यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 ही आएगा। ओके, then next go for 6 number question।
6 नंबर क्वेश्चन में यहाँ कर है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 into 13 plus 13 and 6 into her composite number. Yes, फर्स्ट में हमें बताना है कि कंपोजिट नंबर, व्हाट इज कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर इज a number which have more than two factor, more than two factors. A number which have more than two factors. This is called composite number. Okay. अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे लिखा है 7 into 11 into 13 plus 13. ठीक है, तो आप इस दोनों को चेक कर सकते हो. तो यहाँ पे देखो, अगर हम अब आप यहाँ पे 13 यहाँ पे है, यहाँ भी 13 है, तो 13 को हम कॉमन ले लेंगे. ठीक है, तो हमारे पास बचेगा 7 into 11 प्लस 1. तो यहाँ पे 13 इंटू 77 प्लस 1, तो 13 इंटू 78 आ जाएगा. ठीक है, उसी तरह से आप इसको भी देखोगे. अब यहाँ पे 13 का जो फैक्टर हो सकता है, यहाँ पे फैक्टर हम चेक करेंगे तो 13 भी फैक्टर हो जाएगा, यहाँ पे 2 भी फैक्टर हो जाएगा, 39 भी फैक्टर हो जाएगा, 6 भी फैक्टर हो जाएगा, 3 भी फैक्टर हो जाएगा, 78 भी फैक्टर हो जाएगा. तो ये मोर देन 2 फैक्टर है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 और भी हो सकता है, तो ये 26 भी हो जाएगा. ठीक है, तो ये मोर देन 2 फैक्टर है, तो दिस इज ए कंपोजिट नंबर. 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number. Okay, this is a composite number. ठीक है, इट इज ए कंपोजिट नंबर. हमें इस क्वेश्चन में एक ही चीज चेक करना था कि ये नंबर कंपोजिट नंबर है या नहीं है. ठीक है, ये नंबर कंपोजिट नंबर. अब दूसरा हम चेक करते हैं. 7 into 6 into 5 into 4 into 2 into 1 plus 5. ठीक है, अब यहाँ पे हम 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 को हम कॉमन ले लेते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं 7 into 6 into 4 into 3 into 2 और यहाँ पे लिख देंगे +1. ठीक है, अब 5 को, अब यहाँ पे हम 7 6 42, 42 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. 7 6 42, 4 3 12, 12 2 24. ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे 1008 प्लस 1 आ गया. अब यहाँ पे 5 into 1009. ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें फैक्टर जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 फैक्टर हो जाएगा, 1 फैक्टर हो जाएगा, 1009 हो जाएगा. तो ये भी जो है वो क्या है, मोर देन 2 फैक्टर है. तो दिस इज ऑल्सो ए, इट इज ए composite number. This is also a composite number. ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन क्वेश्चन इतना ही दे रहा है कि कोई नंबर आपको दे दिया है, या तो एग्जैक्ट नंबर दिया है या इसको मल्टीप्लिकेशन में दे दिया है. आप इस नंबर को यही चेक करना है कि ये नंबर कंपोजिट नंबर है या नहीं है. ठीक है, आपको इस नंबर में सिर्फ यही चेक करना है कि ये नंबर कंपोजिट नंबर है या नहीं है. ठीक है, अब इस नंबर को इजीली है, अगर कोई नंबर मोर देन 2 फैक्टर है,
मोर देन टू फैक्टर है तो वो कंपोजिट नंबर ही होगा। जैसे हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर क्या कहते हैं, ए प्राइम नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर वन एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर का डिफिनेशन होता है कि ए प्राइम नंबर, और जितने भी प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर को छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर नहीं है वो सारे कंपोजिट नंबर में आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ, there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Here one circular path. Okay, here one girl, Sonia. She took take 18 minutes. Okay, yes, same point, same point here, Ravi. Okay, she he takes 12 minutes. बस एक ही पॉइंट पे, तो एक ही पॉइंट पे एक सोनिया है और एक ही पॉइंट पे रवि भी है। उसने सोनिया ने 18 मिनट्स लिया और रवि ने 12 मिनट्स लिया। अब यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बोथ आर नॉट अपोजिट डायरेक्शन, बोथ आर सेम डायरेक्शन। ठीक है, बोथ आर सेम डायरेक्शन। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा टाइम आएगा जहाँ पे फिर से वो एक ही समय में दोनों, क्योंकि दोनों का टाइम, जो दोनों ने टाइम लिया वो डिफरेंट डिफरेंट लिया है। शी completed 18 minutes but he completed at 12 minutes only। तो ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब दोनों ही एक साथ मिलेंगे। ठीक है, विच टाइम बोथ आर मीट एट ए सेम टाइम। ठीक है, तो ऐसा हमने बहुत सारा क्वेश्चन भी पढ़ा होगा 6-7 स्टैंडर्ड में कि एक घड़ी घड़ी ने, घड़ी का बिल्डिंग है 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, फिर वो बिल्डिंग एक साथ कैसे, 3 रिंग्स, 3 बेल है, 3 टाइम्स दिया और वो फिर एक साथ कैसे बजेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन, इस तरह से जो भी क्वेश्चन होता है ना, उसमें सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। जो टाइम दिया है 18 मिनट्स एंड 12 मिनट्स का आप एलसीएम ले लोगे। आप किसी भी मेथड से एलसीएम ले सकते हो, या मैं फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम लेता हूँ। तो 2 3 इंटू 3, 3 3 9 2 18, यहाँ पे 12 है, तो 2 2 एंड 3। ठीक है, 2 2 4, 4 3 12। अब यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम क्या है, आप सबसे पहले जो कॉमन है उसको लिखो 2, यहाँ पे जो कॉमन है उसे लिख दो 3। और जो एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन है उसको भी लिखना है, जो कॉमन नहीं है वो उसको भी लिख देना है। तो जो कॉमन नहीं है उसको भी कॉपी कर दो, 2 इंटू 3। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 3 6, 6 2 12, 3 36। अब 36 मिनट्स में के बाद दोनों एक साथ फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, आप किसी भी मेथड से, फॉर डिवीजन मेथड से भी 18 12 का निकाल सकते हो। 2 9 6, फिर 3 3 3 ठीक है, फिर 3 1 2, फिर 2 1 1। अब यहाँ पे एलसीएम लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। तो यहाँ से होगा 36 मिनट। आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो एलसीएम। ठीक है, आइदर डिवीजन मेथड, आइदर फैक्टराइजेशन मेथड। पर मेनली मेनली दिस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सिर्फ एलसीएम निकालना है। 18 एंड 12 का एलसीएम निकाल देंगे, जो हमारा आंसर होगा वही उसी आफ्टर 36 मिनट्स के बाद दोनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, सोनिया एंड रवि। ठीक है, थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप, अगर आपको एक भी कोई भी डाउट होगा तो प्लीज राइट ऑन कमेंट। थैंक यू।